अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग पीएसएल क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय उमर और मैं हूं आपका होस्ट इब्राहिम पीरज़ादा और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है मेरी को होस्ट अहमद चौधरी और साथ है क्रिकेट एक्सपर्ट के आसिफ और हमारे साथ एक नन्हे छोटे प्यारे से एक्सपर्ट भी हैं। उम्र छोटी है, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। उमर एजाज हमारे साथ मौजूद है, वो हमें अपनी एक कीमती राय से और कीमती तबसरे से भी आगाह और एक उनकी खासियत ये भी है कि वो जो कहते हैं उस पर कायम रहते हैं और पासा नहीं पलटते। बिल्कुल इब्राहिम पीरज़ादा की तरह नहीं करते कि जब कोई टीम जीत रही हो तो उसको कहते हैं वो मेरी टीम है, और जब कोई टीम हार रही हो तो वो कहते हैं मेरी टीम नहीं है। और ये जनाब साहब ने पेशीन गोई की थी कि कल मुल्तान सुल्तान जीतेगा। मैंने कहा सर आप लिखवा लें कल इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते और मुझसे गलती ये हुई कि मैंने लिखवाया नहीं इनसे। कोई साबित और मेरी किस्मत ये थी कि मैं बच गया। ऑल्दो कि मैं अच्छा वैसे किस टीम को हराना चाहते हैं आप आज के मैच में तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अवेलेबल हूँ। मतलब कि तो वो जैसे बंगाली बाबा और वो सब वो मतलब इब्राहिम ने वो सीट संभाली। बंगाली बाबा की बात ये थी वो किस्मत को अच्छी बनाता है, मेरी तो मनहूस बनाते हो। मैं वैसे ही खराब कर देता हूँ। अच्छा उमर बताइएगा कल के मैचेस आपने देखे, कैसे मैचेस लगे आपको? सनसनीखेज तो काफी मैचेस थे और बहुत क्लोज मैचेस थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कल के मैचेस काफी इंटरेस्टिंग थे और जो मुल्तान सुल्तान का इस्लामाबाद का मैच था वो तो वन साइडेड हुआ था क्योंकि मुल्तान सुल्तान की टीम ने काफी अच्छी गेम खेली, कल काफी अच्छी क्रिकेट खेली मुल्तान की टीम ने, उनको मुबारकबाद दिए, उन्होंने क्वालिफाई फाइनल के लिए। और जो रात को मैच हुआ था कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी का वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था, एंड तक गया था और फाइट की थी कराची किंग की टीम ने, लेकिन बैड लक था, जीत नहीं सके। और क्योंकि आपको आसिफ कैसे लगे कल के मैचेस? क्योंकि कल पहले मैच में तो मैं गेंद जो है वो हवा में ही देख रहा था कि ऊपर ही फेरी। सबसे पहले जिस तरह उमर ने मुबारकबाद दी है मुल्तान सुल्तान को, मैं मुबारकबाद दूंगा पब्लिक न्यूज़ को कि उन्होंने इस टैलेंट को प्रमोट किया। और उमर आप बहुत अच्छा बोलते हैं और क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हैं, इस मेहनत को जारी रखिए, आप पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। बिल्कुल। और उमर अल्लाह ताला आपको अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी भी अता फरमाए। बिल्कुल। और आपके इस तरह के टैलेंट को और ज्यादा निखारे भी। लेकिन फिर वहीं पे आपने नहीं भूलना कि आपने किसी के बारे कोई बात नहीं करनी, प्लीज इब्राहिम। ओके जी, कल जिस तरह मैं उमर से ये बाद में जरूर पूछूंगा कि आसिफ मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। उमर आपने मुझे ना एक बात बतानी है, मैं जिस टीम को सपोर्ट करता हूँ वो हार जाती है, ऐसा क्यों है? अच्छा क्या आसिफ? ओके देखिए, जिस तरह अभी हमने कल किया था कि जब यहाँ पे टॉस हो रहा था उससे पहले मैंने कहा था कि मुल्तान सुल्तान अगर टॉस जीते तो उसको बैटिंग करनी चाहिए, कभी भी चेजिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनकी मेन स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग है। और कल हमने देखा कि उनके कैप्टन थोड़ा सा हार्ड लक रहे, उनके साथ जल्दी आउट हो गए रिजवान। लेकिन मुल्तान सुल्तान की सबसे अच्छी बात कल क्या थी कि उनके जो भी बैट्समैन आए उन्होंने स्ट्राइक रेट को नीचे नहीं गिरने दिया, उन्होंने एवरेज को गिरने नहीं दिया। आप देखें सुएब मकसूद आए, उन्होंने आके स्ट्राइक किया और बेहतरीन इनिंग्स खेली आगे। अच्छा वैसे अगर पहले बात की जाए ना तो लाहौर और मुल्तान को अगर देखा जाता तो ये पॉइंट्स टेबल पे बहुत करीब थे, लेकिन मुल्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और देखें कि आज वो कहाँ है। बिल्कुल, मुल्तान जो है वो मुल्तान सुल्तान की टीम जो है अगर इसी तरह परफॉर्म करती रही अगले मैच में भी जो फाइनल है उनका, तो फिर वो पीएसएल के सुल्तान भी बन सकते हैं। और लाहौर कलंदर्स ने बिल्कुल जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से हमें भी लेट डाउन किया और अपने शायकीन को भी लेट डाउन किया, ख़ुद भी लेट डाउन हुए। और आज जब ये मोमेंट है कि लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो पिछली दफ़ा फाइनल में क्वालिफाई किया था, उन्होंने फाइनल खेली थी, लेकिन पिछली दफ़ा की दोनों फाइनल की जो टीम्स हैं वो आउट हो चुकी हैं। कराची किंग्स और पहला क्वालिफाई मैच हुआ था उसमें फतह हासिल की है मुल्तान सुल्तान ने। तो आपने कल देखे कि किस तरह से चौके और छक्के लगाए गए। सुहेब मकसूद ने तो अच्छा परफॉर्म किया, पिछले मैचेस में भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कल खुशदिल शाह भी बहुत अच्छा खेले, उनकी जानिब से भी अच्छे स्कोर्स बनाए गए और काफ़ी छक्के लगाए गए। देखिए खुशदिल शाह ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और एक ओवर में जब आप 4 छक्के लगाते हैं किसी भी बॉलर को तो उस बॉलर के आसान ख़ता हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आकिफ़ अच्छे बॉलर नहीं हैं, आकिफ़ जावेद अच्छे बॉलर हैं, उनसे कल गलतियाँ हुई। देखिए यही होता है कि आप होमवर्क करके आते हो कि कौन सा बैट्समैन, अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो कौन सा बैट्समैन किस जगह पे गलती कर रहा है। सो खुशदिल शाह के ऊपर मैं पहले भी एक जगह ये कमेंट कर चुका हूँ कि खुशदिल शाह ऑन साइड पे मिड विकेट एरिया में, इस एरिया में बहुत अच्छा खेलते हैं। आप जब भी उनको स्लॉक डिलीवरी करेंगे वो फिर आप बच नहीं पाएंगे। हार्ड लक ये हुई कि उनको एक एज पे छक्का लग गया
थर्ड मैन पे, और एक फाइन लेग पे उन्होंने पुल किया, वो तो शानदार शॉट था, बड़ा अच्छा उसको टाइम हुआ। सो बहुत अच्छी बैटिंग की। खुशदिल शाह के रन्स ने सपोर्ट किया मुल्तान। जिस तरह सोहेब मकसूद एग्रेशन के अंदर खेल रहे थे, बड़ा एग्रेसिव होकर खेले, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, यही तो खासियत थी कल सोहेब मकसूद ने जिस तरह से आते ही बैटिंग की और जिस तरह से इसको खेला है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से सोहेब मकसूद की फॉर्म चल रही है, और बड़ी बदकिस्मती हुई है कि उनको पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। इस हवाले से भी बात करेंगे हमारे साथ उमर। वो कुछ अभी मैचेस से अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन ये है कि पहले उनकी कुछ कारकर्दगी में उस तरह से जा नजर नहीं आ रही थी। नहीं, पिछला अगर आप T20 देख लें, जो नेशनल T20 हुआ था, नेशनल T20, मैं अभी PSL की बात कर रही हूँ। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ज़ाहिर आपकी पूरी परफॉर्मेंस देखी जाती है, सिर्फ PSL को बेस नहीं बनाया जा सकता। PSL को बेस नहीं बनाया जा सकता है। मिसबाहुल हक ने कल गुफ्तगू की थी मीडिया से, वो उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ उमर एजाज मौजूद है, उनसे कुछ सोहेब मकसूद की और बैटिंग लाइन के हवाले से बात कर लेते हैं। उमर, मुझे बताएं कि मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, बैटिंग कैसी लगी कल आपको? जी आउटस्टैंडिंग थी बैटिंग। जिस तरह स्टार्ट मिला था अच्छा इस्लामाबाद की टीम को, मोहम्मद रिजवान की इंपॉर्टेंट विकेट ली, उसके बाद फिर जिस तरह आके स्ट्राइक रोटेट किया, सोहेब मकसूद ने अच्छी बैटिंग की, पार्टनरशिप लगाई सोहेब मकसूद ने, तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है सोहेब मकसूद ने, जिसको मुल्तान सुल्तान्स की टीम को काफ़ी ज़्यादा टारगेट करने के लिए कामयाब हुई मुल्तान सुल्तान्स की टीम। सोहेब मकसूद की बैटिंग कल बहुत लाजवाब थी। और अगर मैं एक सवाल करूं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, और ये बताइएगा कि कल आपने देखा कि रिजवान आउट हुए, उसके बाद एक ही ओवर में शादाब ने 2 विकेट्स ले ली, रेली रोसो को भी आउट किया, लेकिन फिर मुल्तान उस प्रेशर में नहीं आया, और आपने देखा कि चार्ल्स आकर फिर उन्होंने स्ट्राइक किया, और सोहेब मकसूद इन्होंने स्ट्राइक रेट को जारी रखा, एवरेज को बढ़ाते रहे। जी बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान्स की टीम की यही खासियत है कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम के जो बैट्समैन है उनको खेलना आता है, मुश्किल सिचुएशन में, प्रेशर में खेलना आता है। जिस तरह शादाब खान ने 2 विकेट्स ली थी अपने पहले ओवर में, उसका प्रेशर आ गया हुआ था मुल्तान की टीम के ऊपर, लेकिन भी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली सोहेब मकसूद ने और जॉनसन चार्ल्स ने। उसके बाद फिर खुशदिल शाह ने जिस तरह बैटिंग की वो आउटस्टैंडिंग थी, वो सिंक्रोनेटिंग बैटिंग थी खुशदिल शाह की, उन्होंने काफी अच्छी पावर हिटिंग की, बैक टू बैक 4 सिक्सर लगाए। आई थिंक कि वही मैच का टर्निंग पॉइंट है जिसमें खुशदिल शाह ने 4 सिक्सर लगाए। अच्छा उमर, ये कल परफॉर्म तो मुल्तान सुल्तान ने बहुत अच्छा किया, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल प्रेशर में नहीं है, रिलैक्स होकर खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें अपनी विक्ट्री का पहले से यकीन था। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी कोई कम उस हवाले से मेहनत नहीं की, उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि वो भी मैच जीत सके। जी बिल्कुल, टीमें तो सारी कोशिश करती हैं मैच जीतने के लिए, और एफर्ट की इस्लामाबाद की टीम ने। अर्ली और विकेट्स मिल गई मुल्तान सुल्तान्स की टीम को, जो उनके की प्लेयर्स थे इस्लामाबाद के, कोएन मनरो, उसके बाद शादाब खान थे, आसिफ अली, ये प्लेयर्स थे। अगर ये प्लेयर्स खड़े होते तो इस्लामाबाद की टीम मैच जीत सकती थी, और टारगेट काफी अच्छा था। खुशदिल शाह की जबरदस्त बैटिंग की वजह से जो टारगेट था ना वो बहुत अच्छा हो गया था, जिस वजह से बॉलर्स को भी आसानी हुई बॉलिंग करने के लिए, और इस्लामाबाद की बॉलर्स के ऊपर भी इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था। उमर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कल जी सोहेल तनवीर का जादू चल गया है, बॉल के अंदर जादू आया हुआ था। कॉलिन मुनरो बड़ी अहम विकेटें जो है उन्होंने हासिल की। कल कॉलिन मुनरो भी बिल्कुल ना चल सके, और ना फिर इफ्तिखार, क्योंकि यही तो थे जिनसे उम्मीदें लगाई जा रही थी कि अच्छा खेलेंगे, लेकिन देखिए सोहेल तनवीर की अगर आप बॉलिंग की बात करें, और सोहेल तनवीर ने जो मैन ऑफ द मैच के बाद इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही कि जब हम यहाँ पर खेल कर गए, बैटिंग करके गए, तो हमें पता चल रहा था कि ट्रैक किस तरह से बॉलर को सपोर्ट कर रहा है, कि इसमें आपको वेरिएशंस चाहिए होंगी, सिर्फ आपने स्पीड के पीछे नहीं भागना। सो हमने यही प्लान किया कि हम पहले ही ओवर से वेरिएशंस में जाएंगे। सो आपने देखा कि जो कॉलिन मुनरो को बॉल की थी, वो हल्का सा वो लेग कटर था, वो केम इन और बिल्कुल डिसीव हो गए, बोल्ड हो गए कॉलिन मुनरो। और फिर आप मुबारकबाद देंगे और अप्रिशिएट करेंगे रिजवान की कैप्टनसी को, किस तरह से वो सोहेल तनवीर को उन्होंने उनके ओवर को रोका, फिर उस वक्त लेके आए जब उस्मान ख्वाजा जो हैं वो एक डेंजरस मूड में बैटिंग कर रहे थे। बिल्कुल, और उस्मान के बारे में बात करना चाहूँगा कि एक ऐसा बंदा इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर नज़र आया कल कि वो डट के खड़ा हुआ, पहले नंबर पे आया था, ओपनिंग बैट्समैन था और खड़ा रहा। देखिए मैं कल भी जब हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आपको कॉलिन मुनरो और उस्मान ख्वाजा की 2 की विकेट्स होंगी, और एक की विकेट तो आपने ले ली, और लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ
कि आपने ये भी देखा कि दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली उस्मान ख्वाजा को। अगर कोई और एक बैट्समैन 30-40 तेज़ रन्स करता, इफ्तिखार खेल जाते, आसिफ अली खेल जाते, शादाब खेल जाते, इवन इखलाक खेल जाते, कोई सपोर्ट करता तो फिर मुल्तान सुल्तान के लिए लेकिन जब परेशानी हो सकती यूनाइटेड थी। इतना डट के बॉलिंग कर रही थी तो कैसे कोई सपोर्ट कर पाता? देखिए मैं कल ये अर्ज कर रहा था कि मुल्तान सुल्तान को बॉलिंग के साथ साथ अच्छी फील्डिंग की भी एज हासिल है। वो फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। इखलाक का रन आउट जो हुआ कल, जो दूसरा इमरान ने शॉर्ट फाइन लेग से डायरेक्ट हिट की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से फील्डिंग कर। जी बिल्कुल। सो ये टीम की वो क्वालिटीज होती हैं जो आपको जीत की तरफ लेकर जाती हैं। और हर शोबे के अंदर काम करना पड़ता है, उसमें एक टीम वर्क होता है जिसमें पूरी टीम जो है वो मिलकर मैच को अपने लिए जीत का बाइस बनाती है। हमें जाना है एक ब्रेक पर। यू आर वॉचिंग PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर, और मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। सो वेलकम बैक नाज़रीन, यू आर वाचिंग PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर, और हम बात करें कल के मैच की जो कि बहुत सनसनीखेज मैच था और एक क्वालिफाई राउंड था जिसमें जीतने वाली टीम यानी कि मुल्तान सुल्तान अब पहुंच गई है फाइनल के अंदर। अब बात करेंगे दूसरे मैच की जो कि एक एलिमिनेटर मैच था, और ये मैच था पेशावर ज़ुल्मिया और कराची किंग्स के दरमियान, उस टीम के दरमियान जो दिफाई चैम्पियंस भी थी और दुआओं के साथ, इल्तिजाओं के साथ बिलाखिर रेंगते रेंगते पहुँच गई थी इस एलिमिनेटर राउंड में। कैसा लगा कल कराची किंग्स की परफॉर्मेंस? क्योंकि लेकिन उसकी आखिरी 5 परफॉर्मेंस ओवर्स से मुझे बिल्कुल कल ऐसा नहीं लगा मैच देखते हुए कि ये दिफाई चैंपियन खेल रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आखिरी 5 ओवर्स बहुत मजे के थे। देखिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें नहीं लगा कि वो डिफेंडिंग चैंपियन है, ख़ास तौर पर अबू धाबी का जो लेग था, और कराची में वो अच्छा खेल रहे थे। मैंने कल ये कहा भी था कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो मेरे लिए फेवरेट होगी। आप कल जब जाते जनाब आपने कल जो बोला है बाबा जी सब कुछ पूरा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। उसकी रीज़न क्या थी? देखिए कल बीइंग अ कैप्टन हम ये डिस्कस करते रहे कि कराची किंग्स का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मेरे नज़दीक उनका सबसे बड़ा मसला उनके कैप्टन का एटीट्यूड है, और उनके कैप्टन ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि वो कैप्टन है, क्योंकि वो परफॉर्म ख़ुद नहीं कर पा रहे। कल उन्होंने गलत फ़ैसले किए और हम सब ने देखा कि तिशारा परेरा, ये तो क्वेश्चन होना चाहिए था उनसे कि तिशारा परेरा इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 2 ओवर्स में 10 रन दिए तो उन्होंने 4 ओवर्स पूरे क्यों नहीं किए? ओके, सो लास्ट ओवर आप एक्सपीरियंस प्लेयर को देते हैं जब आपने 7 रन सेव करने होते हैं। फिर आपने इलियास को ओवर दिया, आपने परेरा को ओवर नहीं दिया। क्यों ये आपने परेरा के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, जबकि वो बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर चुके थे और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे। मुझे लगता है कि अब तक जितने मैचेस हो चुके हैं, कल के मैच में एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए थे, इन्हें अपनी गलतियों से सीख के आगे जाना चाहिए था, मौका देना चाहिए था उन लोगों को जिनका पता है कि वो परफॉर्म कर सकेंगे इस मुश्किल घड़ी में। उमर हमारे साथ मौजूद है, उससे बात कर लेते हैं। उमर बताइएगा, कल जब आप मैच देख रहे थे कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का, तो कैसा लगा मैच? लगा कराची किंग्स दिफाई चैंपियन है और दिफा कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा कि कराची किंग की टीम मैच जीतने के लिए आई है। और कराची किंग की टीम की बैड फील्डिंग, बैड बैटिंग, इतनी अच्छी बैटिंग में नहीं थी, बॉलिंग भी नहीं थी, फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, कैचेस ड्रॉप किए। मैंने फिर पहले भी कहा था कि जब आप कैचेस ड्रॉप करेंगे तो फिर आप किस तरह मैचेस जीतेंगे। और इबादत सिंह की कप्तानी की कल इतनी अच्छी हमें देखने को मिली, जिसने बिल्कुल सही बात की है कि तिशारा परेरा ने इतनी अच्छी बॉलिंग की तो उनको ओवर देना चाहिए था, और मोहम्मद इलियास को ओवर दे दिया, उनको रन्स पड़े। और हजरतुल्लाह ज़ैन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है कल, कराची के बॉलर्स की खूब पटाई की है उन्होंने। और अच्छा, वैसे कल जब वैसे उम्मीद की जाती है कि गप्टिल बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन कल वो भी 0 पर चले गए। हाँ उमर, ये बताइएगा कि गप्टिल बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म रहे, बिल्कुल कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, कराची किंग की टीम के लिए बहुत बड़ी पिक थी। मार्टिन गप्टिल बड़े अच्छे बैट्समैन है, T20 के स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, और उसका परफॉर्म नहीं करके दिखा रहे जिसना को करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस तो काफी ज्यादा थी कराची किंग्स के फैंस को कि आज गप्टिल परफॉर्म करेंगे, लेकिन गप्टिल ने भी परफॉर्म नहीं किया। सिर्फ बाबर आजम ने अच्छी इनिंग्स खेली, 53 रन की। बाबर आजम आउट हुए तो उसके बाद फिर ज्यादा इतना अच्छी पार्टनरशिप नहीं लगी प्लेयर्स की। अच्छा, वैसे आसिफ देखा जाए तो कल बैटिंग थी कराची किंग्स की जानिब से, अच्छा टारगेट दे दिया था 175 का, लेकिन जो बॉलिंग थी उसने काम ख़राब कर दिया, वरना मैच जो था वो कराची किंग्स ले जा सकती थी। देखिए, और फील्डिंग भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि
70 से ऊपर जब भी T20 में टारगेट होता है तो वो एक प्रेशर टारगेट होता है, उसको आप इजी नहीं लेते। सो आपने जब अच्छा टारगेट स्कोर वो किया, आपने 170 से ऊपर आप गए, जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो फिर आपको ये देखना है कि आपने इसको इन रन्स को कैसे बचाना है। सो अभी जिस तरह उमर बात कर रहे थे कि हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई ने बहुत अच्छी बैटिंग की, नो डाउट उनकी हिट्स बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वंस अगेन वहाँ पे कॉमन सेंस का मुजाहरा करना चाहिए था कि एक बैट्समैन जो स्लॉग हिटिंग करता है, जो हॉरिजॉन्टल बैट के साथ खेलता है, उसके लिए अगर आप दो फील्डर्स लेकिन कल चौके और छक्के भी लगे, उसको हम भूल नहीं सकते। अगर स्लो कहीं पर बैटिंग हुई तो कहीं पर चौके छक्के भी लगे, गेंद जो है वो हवा में भी नजर आई। आपने देखा कि हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई ने जिस तरह से बॉलों को ऊपर उठाया है और बाउंड्री लाइन के पार भेजा है, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि हॉरिजॉन्टल शॉट्स ज़्यादा सुनने के लिए। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर कैप्टन का माइंड जो है वो चेक किया जाता है कि वो देख रहे हैं कि इमाद वसीम ये देख रहे थे कि किस तरह से वो ऑन साइड पे अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, तो इनको ट्रैप कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर आप दाद दें, कल जिस तरह वहाब रियाज स्लो बाउंसर्स कर रहे थे, इसी तरह का एक या दो स्लो बाउंसर्स जो है वो हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते थे, लेकिन हमने देखा कि कैप्टन आपको कहीं नज़र नहीं सर क्या वजह क्या है? एक शख्स ने 10 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया और उसने 12 बॉल्स करवाई हैं, यानी कि 2 ओवर्स करवाए। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल रज़ाक एक वाक़या सुनाते हैं कि जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड में, और मैंने 3 ओवर्स में 21 रन दिए और एक खिलाड़ी आउट किया और मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तो मैंने यूनुस खान को बार बार कहा पाइन मेरा ओवर करवा लो, पाइन मेरा ओवर। तो यूनुस खान ने कहा नहीं, आपका ओवर संभाल के रखा है और आज तक संभाल के रखा हुआ। सो मुझे ऐसा लगता है कि तिशारा परेरा के जो ओवर्स हैं वो संभाल के रखे 2 ओवर अच्छे, लेकिन वो महंगा भी तो साबित हो जाता है। आपको ओवर संभालना, किसी बैट्समैन को अगर आप पहले भेजना चाहिए जिसको, और उसको आप बाद में, लेकिन हमने अपने नाज़रीन को दिखाना है लेस जॉय मोमेंट्स जो है, मैन ऑफ द मैन मोमेंट्स क्या थी। उमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे अगर इब्राहिम हम बात कर ले। उमर आप बताइएगा, जब कल आप मैच देख रहे थे और उस वक्त जब आपको लगा कि जिस तरह अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, आसिफ रज़ा की एक मिसाल दे रहे थे कि उनका एक ओवर आज तक संभाल के रखा है, तो आपको क्या लगा कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें ज़्यादा ओवर देने चाहिए थे तो फ़ायदेमंद होते? जी बिल्कुल, जहाँ पे जो बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, रन कम खा रहा है, तो उसको ओवर देना चाहिए था, लेकिन मातसी ने इस तरह नहीं किया। जिसारा परेरा ने काफी अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट्स ली, 10 रन दिए, 2 ओवर करवाए, बस उनको आगे भी ओवर करवाने चाहिए थे तो वो विकेट्स लेके दे सकते थे और वो मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता था। कराची किंग की टीम की जो शिकस्त की वजह वो यही है, कराची किंग की टीम का बॉलिंग अटैक। कराची किंग का जो बॉलिंग अटैक इतना अच्छा नहीं है और उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया। कोच भी तो उमर वहाँ पे इमाद वसीम का जैसे कि आपने लिया है, तो वहाँ पे तो वसीम साहब भी हैं, तो फिर भी बॉलिंग अटैक अच्छा नहीं है, वजह क्या है? वजह यही है कि आप देखें कि मोहम्मद आमिर ने अबू दादी की सेकंड लेग में सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट ली है मोहम्मद आमिर ने, तो उसका से डिलीवर नहीं करके दिखा रहे कराची किंग्स के बॉलर जितना पिछले सीजन में। अगर बात स्विंग के सुल्तान मौजूद हैं कराची किंग्स में, फिर क्यों नहीं अपनी टीम को वो सही तरह ट्रैक पे लेकर आ रहे? वो लेके तो आना चाहिए, बॉलर्स को थोड़ा सा गाइड करना चाहिए, बॉलर्स को बताना चाहिए कि इतना प्रेशर सिचुएशन में किस तरह बॉलिंग करती हैं और कैप्टन को कुछ तरह से कैप्टन को गाइड करनी चाहिए कि किस तरह बॉलर्स को ओवर करवाना है, कौन से बॉलर को ओवर करवाना है। तो वो ये जो प्लानिंग थी और स्ट्रेटजी थी इसकी नजर नहीं आई कराची। प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ साथ टीम मैनेजमेंट का भी हमें प्लान जो है नजर आया। देखिए PSL 6 में मोहम्मद आमिर, जिस तरह अभी ये उमर तस्करा कर रहे थे कि PSL 6 में आमिर ने 5 विकेट्स ली हैं और एवरेज 70 की है, यानी 70 रन दे के 1 विकेट ली है, और ये कराची किंग्स के मेन स्ट्राइकर हैं और ये बहुत महंगी चीज़ साबित हुई है। और हम बार बार कहते हैं कि जो बॉलर हैं वैसे भी कराची किंग्स के, और वैसे भी एक्सपेंसिव जो है ना वो सामने ना आए हैं। हमें जाना है एक शॉर्ट ब्रेक पर। यू आर वाचिंग PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। सो वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर और मेरे साथ मौजूद है एमन। एमन, आपने कुछ दिखाना है नाजरीन? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दागों के चैंपियन की हम रोज़ बात करते हैं
और दावों का चैंपियन वही बनता है जो कि अच्छा परफॉर्म कर पाता है। और किसी मैच में जान भी तभी आती है जब कोई खिलाड़ी रन सेव करने के लिए डाइव लगाता है या फिर रन्स बनाने के लिए लंबी छलांग लगानी पड़ती हैं। तो इन तमाम स्पिरिट्स को जो बैट्समैन आगे लेकर चलता है वो कहलाता है दावों का चैंपियन। तो ये कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही ये ट्रॉफी ले जाएगा और वही फाइनल मैच की भी ट्रॉफी ले जाएगा। तो अगर बात कर ली जाए आसिफ आज के मैच के हवाले से, जो कि आज मैच होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आज टीम की स्ट्रेटजी क्या होगी? आज डू और डाई वाला हिसाब है एक तरह से। देखिए, ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि जो टीम, जिस भी टीम के बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं वो टूर्नामेंट्स जीतते हैं। सो कल जो बॉलिंग की कैप्टन वहाब रियाज ने रिमार्केबल बॉलिंग थी और उनके साथ साथ इरफान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स। सो वहाब रियाज और इरफान के 8 ओवर्स हैं, ऑल्दो उन्होंने 175 रन बनवा दिए। मैं यही अब इसी तरफ आ रहा था कि 8 ओवर्स उन्होंने सेव किए, बाकी 12 ओवर्स में इतने रन्स बने। सो अगर इनके साथ बाकी इनके बॉलर्स, उमैद आसिफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, थोड़ा सा वेवर्ड हुए लास्ट में, लेकिन वो भी बहुत अच्छे कैंपेनर हैं। सो पेशावर ज़ल्मी के पास ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस स्पिरिट से वो कल खेले हैं और उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने अगर गलतियां ना की तो आज मुझे ऐसे लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी के पास खड़ाक करने का मौका है। मतलब आप समझते हैं कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर प्रेशर है कल की हार का। वो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 थे, कल वो हार गए, वो प्रेशर के साथ आएंगे। उस प्रेशर को कायम रखने के लिए पेशावर ज़ल्मी कल वाले स्पिरिट से आए तो इनको पिछाड़। पेशावर ज़ल्मी कल ऑल्दो बहुत अच्छा खेला, इसमें कोई शक नहीं है। उमर हमारे साथ मौजूद है। उमर, आप बताइएगा आप क्या समझते हैं कि क्या जो गलतियां की गई इस्लामाबाद की जानिब से आज गुंजाइश है, आज तो उन्हें सबक सीखना चाहिए और बेहतर परफॉर्म करना चाहिए? जी बिल्कुल, आज बड़ी अच्छी स्पिरिट के साथ आना पड़ेगा और अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये जो मैचेस होते हैं काफी अहम, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और सबको मेहनत करना पड़ेगी। दोनों टीम्स के अंदर एक लेके जाना पड़ेगा, स्पिरिट को आगे लेके जाना पड़ेगा और देखना यह है कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करके फाइनल तक रसाई हासिल कर लेती है। हमें दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर। मिलते हैं कल आपसे।